वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। कल 2 सितंबर के दिन एक टीएटी को लेकर एक शासन निर्णय निर्गमित किया गया है और हमने उसको लेकर कल एक वीडियो भी बनाई थी। वीडियोस बनाने के बाद में जो है बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेज आए हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं को लेकर और इस कल के टीएटी वाले जीआर को लेकर कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लागू होता है या नहीं होता है। ये चीज़ को लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने आए। थोड़ा कन्फ्यूजन जो है उसको क्लियर कर देंगे कि अल्पसंख्यक संस्था जो होती है, अल्पसंख्यक जो स्कूलें होती है, उन स्कूलों को ये टीएटी का जीआर लागू होता है या नहीं होता है, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले तो एक बात आप याद रखेंगे कि अनुकंपा एक शब्द आता है और उस जीआर में जो है आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि अनुकंपा स्पष्ट दिया है की प्राथमिक शिक्षक पदावरील अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने अनिवार्य। तो देखिए, अनुकंपा तत्वों में जो टीचर जो है जॉब पर लगते हैं उन टीचरों को टीएटी कंपलसरी किया गया है। कुछ कंडीशन भी दी गई है और मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में। सबसे पहले हम अनुकंपा का मतलब जान लेते हैं कि देखिए, किसी कर्मचारी के निधन के बाद उसके घर के किसी सदस्य को जो नौकरी दी जाती है उसको हम अनुकंपा कहते हैं। तो समझो कि किसी के माँ बाप के निधन के बाद अगर कोई बच्चे को नौकरी दी जाती है तो उसको अनुकंपा कहते हैं। और ऐसे अनुकंपा में जो बच्चे मतलब जॉब हासिल करते हैं उनको टीएटी कंपलसरी की गई है। अब माइनॉरिटी को ये चीज़ लागू होती है या नहीं होती है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखिए, अनुकंपा जो है वो किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल में जो है हो सकता है। वो माइनॉरिटी का स्कूल हो, मराठी मीडियम का हो या किसी भी अदर स्कूल में उसको काउंट किया जाता हो। लेकिन अनुकंपा मीन्स अनुकंपा, अगर वो कैंडिडेट माइनॉरिटी में भी आता है और वो अनुकंपा से संबंध रखता है तब भी उसको टीएटी कंपलसरी कर दी गई है 2 सितंबर 2024 के शासन निर्णय के हिसाब से। देखिए, आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ पर जो है 3 नंबर का जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाएंगे कि ग्राम विकास विभागाच्या संदर्भ दिन 11/10/2022 पत्रान्वये अनुकंपा तत्वावर प्राथमिक शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे। तथापि शासन निर्णयात तरतूद असल्यामुळे संस्थांनी अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती दिलेली आहे, परंतु शिक्षण अधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी त्यास मान्यता किंवा शालार्थ आयडी दिलेला नाही। अशा उमेदवारांना देखील 3 वर्षाच्या आत शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ही अर्हता धारण करण्याच्या अटीवर अनुकंपा तत्वावर मान्यता शालार्थ आईडी देण्यात यावा। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर किसी कर्मचारी, क्योंकि संस्था में जो है नियुक्त कर लिए गए हैं ऐसे कर्मचारी, और उन कर्मचारियों को अगर मान्यता नहीं मिलती है, अभी तक मान्यता नहीं दी है या शालार्थ आईडी नहीं दी है, तो उनको शालार्थ आईडी और अप्रूवल देने की बात हो रही है। एक कंडीशन यहाँ पर रखी है कि 3 साल के भीतर, 3 साल के दरमियान जो है उनको टीएटी पास करना या सीटेट पास करना अनिवार्य होगा। अब ये चीज़ें दोनों को लागू होती है, माइनॉरिटी संस्था को भी लागू होती है और जो गैर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये चीज़ें लागू होती है, क्योंकि माइनॉरिटी में भी अनुकंपा से भर्ती हुआ करती है और दूसरी स्कूलों में भी अनुकंपा के जरिए भर्ती हुआ करती है। ये माइनॉरिटी की उन कैंडिडेट को लागू नहीं है जो कैंडिडेट फ्रेश में आते हैं। अनुकंपा का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि जिस कर्मचारी का निधन हो गया है उसके परिवार के किसी सदस्य को जो नियुक्ति दी जाती है उसको अनुकंपा से नियुक्ति कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि ये 2 कन्फ्यूजन थे, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर जे शिक्षक पदावर नियुक्त उमेदवार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी किंवा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट ही अर्हता धारू करू शकणार नाही, अशा उम्मीदवारांची शिक्षक पदावरील सेवा समाप्त करण्यात यावी। तो देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन मैंने आपको बताया कि 3 साल का टाइम दिया गया है जो टीचर अनुकंपा के जरिए से भर्ती हुए हैं। अगर वो 3 साल तक भी, मतलब 2 सितंबर 2024 से लेकर 2 सितंबर 2027 के दरमियान भी अगर वो कर्मचारी जो है टीएटी पास नहीं कर पाते हैं या सीटेट नहीं पास कर पाते तो उनकी सेवा समाप्त करने की बात यहाँ पर हो रही है। तथापि अशी नियुक्ती अनुकंपा धोरणानुसार झालेली असल्याने त्यांना इतर पदावर नियुक्ती देण्याबाबत नियुक्ती प्राधिकारी यांनी कार्यवाही करावी। अशा उम्मीदवारांच्या सेवा ज्येष्ठता सदर प्रवर्गात ज्येष्ठता यादीमध्ये अंतिम क्रमांकावर राहील। तो इस तरीके से यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। अब मैं आपको एक बार फिर से जो है अपने तौर पर क्लियर करना चाहूँगा कि माइनॉरिटी को ये जीआर लागू होता है, लेकिन सिर्फ अनुकंपा के लिए। माइनॉरिटी जो आए दिन भर्ती करती है उसके लिए ये जीआर लागू नहीं होता है। माइनॉरिटी के जो फ्रेश कैंडिडेट आते हैं जिनका स्कूल से कोई लेनी देनी है या कोई कर्मचारी उस स्कूल से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उनको ये जीआर लागू नहीं होता है। माइनॉरिटी को टीएटी लागू है या माइनॉरिटी को टीएटी लागू नहीं है, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में 2019 से पेंडिंग है। इसके पहले भी मैंने 8-10 वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला नहीं देती है तब तक
इसके बारे में कोई बेहतर हम नहीं बता सकते कि अभी फ़िलहाल तो आप ऐसा समझिए कि अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और अगर आप अपना अप्रूवल चाहते हैं तो आपको कोर्ट के ज़रिए से जो है अप्रूवल दिया जाता है। उसके अलावा उधर दूसरा कोई और ज़रिया नहीं है। ये अनुकंपा और माइनॉरिटी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हो जाती है। लेकिन अनुकंपा के कैंडिडेट भी जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मतलब अल्पसंख्यक संस्थाओं में या स्कूलों में काम करते हैं, उनको भी टीएटी कंपलसरी कर दी गई है। और माइनॉरिटी के जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको भी टीएटी कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर अप्रूवल आपको निकालना है तो एक आठ वहाँ पर डाली जाती है कि इन फ्यूचर सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला देगा वो फैसला हमको मान्य रहेगा और उस बेस पर आपको अप्रूवल दिया जाता है। इसको लेकर कोई बेहतर अपडेट आती है तो हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।